जो भी चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, देयर इज ऑलवेज गुड इन दैट, एंड इट इज योर एंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड दैट गुड। वो क्या है उसमें अच्छा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खूबसूरत बच्चे हैं, छोटे से ख्वाब देखते हैं, अपने वालिद साहब को बताते हैं, वो भी नबी हैं वक़्त के। क्या ख्वाब क्या है? 11 सितारे और चांद और सूरज मेरे सामने सजदा कर रहे हैं। क्या फरमाया? अपने भाइयों को ना बताना, शैतान जो है वो उल्टे रास्ते पर उन्हें लगा सकता है। अच्छा, इसके एक और हम जरा एहतियात से चलें इस हवाले से। वो क्या है कि इट डज नॉट मीन कि वो, हम आमतौर पे जब पेश करते हैं ना इस वाक़े को, तो हम इस तरह से पेश करते हैं कि जैसे वो जो भाई थे ना वो सारे के सारे विलन थे। ये गलत बात है, क्योंकि वो है उसी बाप की औलाद है, तो हम उन्हें नेगेटिव ट्रीट नहीं कर सकते। तो ये इंसान की नेचर में शामिल है कि वो किसी को ज़रा किसी और की तरफ तवज्जो जाती हुई देखेगा तो उसके अंदर एक बात आएगी कि मुझे तवज्जो क्यों नहीं मिल रही। तो उन्होंने फरमाया कि अपने भाइयों को ना बताना, वरना तुम्हारे खिलाफ कोई ख्याल वगैरह चल सकते हैं वगैरह वगैरह। क्या हुआ? तो उन्होंने खुद से सेंस करना शुरू कर दिया कि जनाब ये जो वालिद साहब की जो अटेंशन है ना, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम उनकी तरफ ज़्यादा है, तो क्यों ना इनका कुछ ना कुछ किया जाए। चलें जी ठीक है, प्लान करते हैं, उन्हें लेकर जाते हैं। यहाँ तक बात पॉजिटिव लग रही है कि नेगेटिव लग रही है? उन्होंने प्लान किया, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव से शुरू हुई है, अब नेगेटिव आनी शुरू हो गई है। ऑलराइट, इज दैट थिंग इन कंट्रोल ऑफ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम? क्यों उनके भाई जो प्लान कर रहे हैं, क्या उनके कंट्रोल में है? यूसुफ के अलैहिस्सलाम के नहीं है। क्या ये उन्हें फेवर देने की कोशिश कर रहे हैं या नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? इसका मतलब है बज़ाहिर एक ऐसी चीज जो कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से अगर हम पहला अगर इवेंट देखते हैं, दैट बिकम्स पॉजिटिव, जब वो ख्वाब देखते हैं और उसके बाद उनके भाई जो हैं वो क्या करते हैं, प्लान करते हैं, दैट इज नेगेटिव, और ये उनकी फेवर, उनके कंट्रोल में भी नहीं है। अच्छा, वो बहाना लगा कर ले जाते हैं और उसके बाद कुछ कहते हैं इन्हें कत्ल कर देते हैं, कुछ कहते हैं नहीं कत्ल नहीं करते, काम खराब हो जाएगा, ज़ाहिर भाई हमारा, इन्हें फेंक देते हैं हम कुएं में। तो वो पॉजिटिव है नेगेटिव है? कुएं में फेंक देना। यानी कि नेगेटिव से मुराद हम हर वो चीज दे रहे हैं विच इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनके कंट्रोल में नहीं है और वो उनके खिलाफ जा रही है बज़ाहिर कि इनका बस नहीं, इन्होंने जानबूझ के छलांग नहीं लगाई। तो हम ये कह रहे हैं कि इनका कोई बस नहीं चलता वहां पर। मैं असल में इसे इसलिए कह रहा हूँ कि इनके कंट्रोल में नहीं था, कि हम में से भी बहुत सारे लोगों के कंट्रोल में बहुत सारी चीजें नहीं होती, हमें लग रहा होता है दैट इज नेगेटिव। जैसे किसी बच्चे से पूछा ना, बच्चे से कहा कि वालिदैन पर मजमून लिखें, तो उसने क्या लिखा था कि ये वो दो लोग होते हैं जो हमें उस वक्त मिलते हैं जब ये काफी बड़े हो चुके होते हैं और अब इनके सुधारने की कोई कोशिश रंग नहीं ला सकती, सारे कोशिश जो रह गए इनका कुछ नहीं किया जा सकता। इसी तरह से कुछ चीजें ऐसी है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती, हम उसे थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि अल्टीमेटली चीजें कैसे ऑपरेट हो रही होती हैं। तो उसके बाद जो एक काफले वाले आते हैं, 4th पॉइंट, जस्ट मैं ये 1 2 3 4 करके लिख रहा हूँ ताकि हमारे मैं साथ साथ बताता जा रहा हूँ कौन सा पॉइंट है। काफले वाले आते हैं, वो लेकर चले जाते हैं, उन्हें बेच देते हैं, दैट इज इन फेवर ऑफ हिम और अगेंस्ट हिम, पॉजिटिव है कि वो। उसके बाद हो जाता है जनाब, वो जिस घर में जाता है वहीं पर वो जो वजीर है वो कहता है कि जी हम में से अपना बेटा बना लेते हैं, उनकी औलाद नहीं थी। तो वो बाद में माशाल्लाह वो मैच्योर होते हैं, उन्हीं की बीवी जो है वो टेम्पटेशंस फील करती है और एक प्लान करती है उनके खिलाफ कुछ नेगेटिव। तो दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव, ओके। यूसुफ अलैहिस्सलाम भागते हैं, रशेस टुवर्ड्स डोर्स, खुलते जाते हैं, वहीं पर जहाँ उनका हस्बैंड मिल जाता है। अब जहाँ वहाँ पे तो सारा मैटर जो होता है वो कहते हैं अच्छा जी वहाँ पर एक, कुछ कहते हैं कि वहाँ पर एक बच्चा था जिसने कहा कि उनकी कमीज देखी जाए अगर वो पीछे से फटी हुई है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं और वो औरत जो है वो झूठी है, और जबकि अगर वो फ्रंट से फटी हुई है तो इट मीन्स कि यूसुफ अलैहिस्सलाम झूठे हैं, वो औरत सच्ची है। तो क्या होता है, जो कमीज है वो शर्ट जो है वो पीछे से फटी हुई है तो साबित हो जाता है यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं। जब उस पर साबित हो गया कि गड़बड़ जो है वो बीवी की तरफ से है, वो साबित हो जाते हैं तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो इनोसेंट है। तो क्या होता है, क्या वो उसे कहता है चलो ठीक है तुम बरी हो या जाओ? नो, उस पर फिर भी प्रेशर है अपनी बीवी का, उसे बेचारे को फिर भी उसे क्या करना पड़ता है, क्या। अच्छा, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव? फॉर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वाज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? एंड ऑफ द डे कि उन्हें बाहर कैद में भेज दिया गया, दैट इज अगेन नेगेटिव, अगेन नेगेटिव। अच्छा, ये जो है ना, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो हमें लग रहा है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये अल्टीमेटली ये क्या है, ठीक है ना। हम में से कोई भी देखे तो वो क्या कहेगा, नेगेटिव है। ऑलराइट, उसके बाद जनाब वहां पर 7th पॉइंट पे क्या होता है, वो जनाब वहां पे जाते हैं और वहां पे 2 आ जाते हैं कैदी, आके कहते हैं कि
आप नेक लगते हैं, तो हमने ख्वाब देखा दोनों ने ना। अब मजे की बात है कि वहां पर ख्वाब की ताबीर करने से पहले उस मौके को गनीमत जानते हुए पहले तो हईद का बयान करते। जब आप पढ़ेंगे ना कि क्वेश्चन ये है कि ख्वाब की ताबीर करें, वो ख्वाब की ताबीर डायरेक्टली नहीं करते। वो क्या कहते हैं, मैं आपको इस ख्वाब की ताबीर बता दूंगा इससे पहले कि तुम्हारा अगला खाना यहां पर आए, खाने के पहुंचने से पहले पहले बता दूंगा। लेकिन वो जो दरमियान में टाइम है उसे यूज करते हैं किसके लिए, अल्लाह की तौहीद बयान करने के लिए। साथ ही अल्लाह ताला की तरफ उनका रुख जोड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं अल्लाह ताला के साथ। अच्छा उनका ठीक है, तुम जब जाओगे ना, वो ख्वाब बता दिया उनका, अच्छा एक को सूली दे दी जाएगी, दूसरा चला जाएगा, वो अपनी ड्यूटी पे फिर से बहाल हो जाएगा। अच्छा तुम जाओगे ना, तुम जाके बादशाह के पास मेरा जिक्र करना। अच्छा वो जाके भूल जाता है कि वो जो भूल जाता है, ये अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की फेवर में गया है या नेगेटिव है उनके लिए। अगेन फिर से नेगेटिव है कि शायद उनके कुछ साल जो है वो बच जाते हैं, कि उसके बावजूद क्या हो रहा है, और काम खराब हो गया और वहीं पर और राइट बादशाह ख्वाब देख लेता है कि तो बादशाह सामने एक मिनट है, मुझे पता है एक बंदा है जो बता सकता है। वो फिर वहां पर लेकर जाते हैं, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बात करते हैं। वो कहते हैं ठीक है, पहले वो जो मुझ पे एलिगेशन लगाया गया था वो बात क्लियर की जाए। वो औरतों को बुलाया जाता है, वो भी कहती हैं कि हमने इन्हें इनोसेंट पाया है, कोई इनमें गड़बड़ नहीं है। वो औरत भी आके कह देती है कि मैं भी मानती हूँ कि मेरा ही कसूर है। बातें तो खुल के सामने आ गई हैं, वो खुद को एक्नॉलेज कर लेती, मान लेती है, एडमिट कर लेती है अपनी गलती को। अच्छा ना सिर्फ वो ताबीर बताते हैं बल्कि सोल्यूशन भी बताते हैं। यही नहीं बताते कि जनाब 7 साल में क्या होगा, 7 साल बाद क्या होगा, पूरा सोल्यूशन देते हैं कि चूंकि ये होना ही होना है, अब अगर आप इस तरह करोगे तो बचत हो जाएगी। पूरा सोल्यूशन देते हैं। और साथ ही वो बादशाह बड़ा इंप्रेस होता है कि यार ये तो बंदा भी बड़ा नेक है, ये बेचारा काम फंसा हुआ था, तो चलो आओ और मेरे साथ चलो। और जाते हैं, अल्टीमेटली जो है वो उन्हें एक पोजीशन दे देता है। वो कहते हैं कि आप मुझे ऐसा करो, मुझे जमीन के जो खजाने हैं ना, यानी कि जो अनाज गल्ला है उस पे जो है मुझे बना दो। मैं अमीन भी हूँ और अलीम भी हूँ, मैं जानते हो भी इन मैटर को डील करना मुझे आता है। और दूसरा क्या है कि मैं अमानतदार भी हूँ। तो क्या हुआ, उन्हें वो वाली पोजीशन दे दी गई। अच्छा अब जो है अल्टीमेटली ये क्या है, पॉजिटिव है। अच्छा अब गौर कीजिए कि लाइफ इज मिक्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए भी ऐसी थी, क्योंकि हमारे लिए अनोखी नहीं है कि मैं पाकिस्तान में आ गया हूं तो पता नहीं मेरा कसूर था, कोई ऐसा नहीं है। ओके अच्छा अब यहां पर देखिए अल्टीमेट, अब मैं आ रहा हूं कि अल्टीमेट क्या रिजल्ट है। जो अल्लाह का प्लान होता है दैट इज द बेस्ट प्लान। वो क्या है, अब देखिए ये सारे मैटर को अगर हम क्लोज करते हैं तो आगे क्या होता है कि उसके बाद जो है वो एक जबरदस्त किस्म का कहत आता है। सारे कहत में वही जो मिस्र ही ऐसी जगह होती है जहां पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो टॉप पर आते हैं, वो सारी चीजों को डील करते हैं और पता नहीं कितने लाखों या शायद करोड़ों लोगों को उस कहत में से निकालने का बायस बन जाते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? क्या हुआ, अगर गौर फरमाइए कि उस वक्त सिर्फ मिस्र ऐसा था जो ना सिर्फ उस कहत से खुद बच गया बल्कि इर्द गिर्द के इलाकों को बचाने का बायस बना। और सारे के पीछे एक ही बंदा कौन है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो अब जरा वापस आए, उन्होंने ख्वाब देखा, पॉजिटिव था। वो जो नेगेटिव था कि अगर उनके भाई प्लान ना करते तो वो उन्हें कुएं में ना फेंकते, अगर वो कुएं में ना फेंकते तो काफले वाले लेकर ना जाते, अगर वो ना लेकर जाते तो आगे वजीर के घर में ना पहुंचते, अगर उनके घर में ना जाते तो वहां पर वो एक केस में, एक झूठे केस में अंदर ना होते, अगर वो अंदर ना होते, यानी कि आप तसव्वुर होना ये सारे नेगेटिव मिलके कितना बड़ा पॉजिटिवनेस क्रिएट कर रहे हैं। वो क्या कि अगर वो केस में अंदर ना होते तो फिर ना वो 2 कैदियों का मामला ना होता, वहां तक वो मैसेज ना जाता, और अगर वहां पर ना जाते तो अल्टीमेटली वो जो इतना बड़ा कहत आया है उसे मैनेज करने की पोजीशन हमने मिलती। और क्या आपने, वो अल्लाह ताला जो प्लान करता है दैट इज ह्यूज, उसके सामने सारा मामला है। आपको या मुझे बाज़ लग रहा होता है ओ माय गॉड ये जो मेरे साथ हो गया है ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, ये तो मेरा बड़ा नुकसान हो गया, इट इज नॉट इन माई कंट्रोल, मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ। नो, ऑलवेज रिटर्न टू योर क्रिएटर। जब आप उसके प्लान पर तवक्कुल का इजहार करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि मुझे अभी पता नहीं चल रहा, लेकिन जैसे अल्लाह ने सारे प्लान को कन्वर्ट कर दिया, वो एक यूसुफ अलैहिस्सलाम को थोड़ी देर के लिए या एक खास वक्त के लिए विक्टिम बनाकर उसके बाद फिर उन्होंने उनके जरिए से कितनी बड़ी ह्यूमैनिटी को बचाया। ये है जो सबका केयर टेकर है, इसे कहते हैं वो है रब, वो सबका परवरदिगार है, उसे सबकी फिक्र है। हम जो होते हैं ना, हम बाज़ का सिर्फ एक अपनी जात पे आके हम परेशान हो जाते हैं, ठीक है जी। तो इसलिए हम अगर देखें तो जो सारी कहानी जो है जो कन्वर्ट होती है
तो एक ह्यूज खैर में कन्वर्ट हो जाता है। कि जो भी अल्लाह का प्लान होता है दैट इज द अल्टीमेट द बेस्ट प्लान। ठीक है, हमें समझ आए या ना आए ये जरूरी नहीं है कि हमें समझ आए। समझदार बंदा को होगा, वो कहेगा यार मुझसे सियाने ने प्लानिंग की है तो ठीक ही की होगी, और मुझसे बड़ी मोहब्बत करने वाले ने प्लानिंग की है तो ठीक ही की होगी, वो तो मेरे खिलाफ कुछ पसंद ही नहीं करता। और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमा दिया सूरह बनी इसराइल में, वलक़द कर्रमना बनी आदम, और यकीनन हमने बनी आदम को बड़ी अजमत बख्शी है, जो उनसे इतना प्यार करता है। जिसने फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को बेहतरीन मॉडल पे पैदा किया जो इतनी मोहब्बत करता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाता है कि मैंने अपने दोनों हाथों से तख्लीक किया, जो इतनी मोहब्बत करता है वो मेरे बारे में कुछ बुरा प्लान नहीं करेगा। अगर कुछ मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये अनकंट्रोल्ड नहीं है। जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है दैट इज नॉट अनकंट्रोलेबल या अनकंट्रोल्ड नहीं है, उसकी मर्जी के बगैर तो पता भी नहीं गिरता। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है और आपके खिलाफ जा रही हैं, हमेशा ये सोचा करें कि ये जो है ना ये कंट्रोल हो रही हैं, लेकिन मुझसे ज्यादा अच्छे कंट्रोलर से कंट्रोल हो रही हैं। जब आप ये सोचेंगे तो इंशाल्लाह फिर आप खुश होंगे। और फिर आप तसव्वुर फरमाए ना, ये नेगेटिविटी आती है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आकर बंदा अगर यहाँ पर आकर ही मत हार जाता है, कहता बस जी मेरा रब हुंदा ते मैंने बचा ना लेंदा। सोचिए जरा, अगर ऐसा होता तो सारी खैर का बेड़ा गर्क हो जाता है। कि जो अल्लाह ने आपके लिए प्लान किया होता, अल्लाह तो आपको स्टेप वाइज लेके जा रहा था कहीं पे, आपने रास्ते में कह दिया तो की फायदा, जो खुदा को नहीं मानते वही सही है। इट मीन्स कि फिर असल तबाही तब आती है